जब विवेकानंद ने मां काली से प्रार्थना के बदले कुछ नहीं मांगा, इस घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। विवेकानंद के जीवन में एक बार बहुत अद्भुत घटना घटी। एक बार उनकी मां बहुत बीमार थी और मृत्युशैया पर थी। विवेकानंद के पास पैसे नहीं थे कि वह अपनी मां के लिए दवा और खाना ला सके। यह सोचकर उन्होंने अपने पर बहुत गुस्सा आया कि वह अपनी बीमार मां का ध्यान नहीं रख सकते। विवेकानंद जैसे इंसान को जब गुस्सा आता है तो वह अलग तरह का होता है। वह रामकृष्ण परमहंस के पास गए। वह कहीं और नहीं जा सकते। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, इन सारी फालतू चीजों, इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या लाभ है? अगर मेरे पास कोई नौकरी होती तो मैं काम करता और अपनी माँ का ख्याल रख पाता। देखिए कितना मार्मिक बात उन्होंने बोला था। मैं उसे भोजन देता और दवाई लाता, उससे आराम पहुंच सकता था। इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या फायदा हुआ? रामकृष्ण काली के उपासक थे। उनके घर में काली का मंदिर था। वह बोले, क्या तुम्हारी माँ को दवा और भोजन की जरूरत है? जो तुम्हें चाहिए वह तुम माँ से क्यों नहीं मांगते? विवेकानंद को यह सुझाव पसंद आया और वह मंदिर में गए। 1 घंटे बाद जब वह बाहर आए तो रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुमने माँ से अपनी माँ के लिए भोजन और पैसा और बाकी चीजें मांगी? विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण परमहंस बोले, फिर से अंदर जाओ और मांगो। विवेकानंद फिर से मंदिर गए और 4 घंटे बाद वापस लौटे। रामकृष्ण ने उनसे पूछा, क्या तुमने माँ से मांगा? विवेकानंद फिर दोहराए, नहीं गुरुजी, मैं भूल गया। रामकृष्ण परमहंस फिर से तीसरी बार मंदिर में जाने के लिए बोला, फिर अंदर जाओ। विवेकानंद लगभग 8 घंटे बाद मंदिर से वापस आए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्या तुमने माँ से वे चीजें मांगी? विवेकानंद बोले, नहीं, अब मैं नहीं मांगूंगा, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, यह अच्छी बात है। अगर आज तुमने मंदिर से कुछ मांग लिया होता तो यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा फिर से कभी नहीं देख पाता, क्योंकि कुछ मांगने वाला मूर्ख यह नहीं जानता कि जीवन क्या है। मांगने वाला मूर्ख जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझता। प्रार्थना एक तरह का गुण है। हम सभी धर्म के लिए कह रहे हैं, प्रार्थना एक तरह का गुण है। अगर आप प्रार्थना पूर्ण बन जाते हैं तो यह होने का एक शानदार एहसास और तरीका है। लेकिन यदि आप इस उम्मीद से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके बदले आपको कुछ मिलेगा, तो यह आपके लिए कारगर नहीं होता है। ये विवेकानंद के गुरु जी के द्वारा कहा गया है। ये सबके लिए लाभान्वित है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज यह हिंदुस्तान में दिया गया सारांश को हम पढ़े हैं। नमस्कार।